Guys, welcome to the ATM Research Institute. स्टूडेंट्स, ATM रिसर्च इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। ये एक बहुत ही प्यारा चैनल है। ज़्यादातर हम ऑफलाइन कोचिंग देते हैं बहादुरगढ़ में, और कोई भी बच्चा जो बहादुरगढ़ शहर के आसपास, जिला झज्जर हरियाणा के आसपास का है, वो ऑफलाइन कोचिंग ले सकता है। हमारे बहुत से बच्चों की 100% स्कोरिंग आई है। और किसी भी बच्चे को मैथ का कोई सवाल नहीं आए तो हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, हम सॉल्यूशन करके दे दें। आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, एक नॉमिनल सी फीस है और अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। आइए, आज का सेशन है ये नंबर सिस्टम का, और 4 बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के बाद 13वीं क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइडेड बाई 6। यानी 496 को आपने 6 से डिवाइड करना है तो क्या शेष बचेगा। छोटा क्वेश्चन है, आप सीधा डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। 6 8 जा 48 होते हैं, और 6 को उतारोगे। आप साथ साथ आंसर लिखते रहना। तो 2 पे जाएगा, 6 2 जा 12, और ये 4 आपका रिमाइंडर आ गया। अगर कोई बड़ी संख्या हो तो आप उसको टुकड़ों में भी थोड़ा छोटा कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ये हमने 496 को 2 से डिवाइड किया, 248 आ गया। और ये सामने पड़ा दिख रहा है, आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 1, शेष रिमाइंडर रहेगा 2। लेकिन 2 से हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, इसलिए 2 × 2 ये 4 आएगा रिमाइंडर। पहले वाला मेथड आसान रहेगा, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे और आपका आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाई 82। और ये सीरीज आपकी 99 तक गई है। आप सीरीज को एग्जामिन करोगे, कंटिन्यूस नंबर की सीरीज है, तो इसके मिडल में 90 भी आएगा। और जब 90 आएगा तो 90 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। यूनिट डिजिट ऑफ 90 0 है। जब आपके ये यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होंगे, 0 पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, इसलिए यूनिट डिजिट बराबर है 0। यह आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और ये एक टफ क्वेश्चन आता है, कई बार दे देते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। पहले तो आपने फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, वो कहाँ तक बनते हैं, और उसके बाद सम निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन आप एक ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार ये दे देगा, व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। वहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट 100 प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये होंगे 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, पहले वो लिखने होंगे, फिर सम निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट 100 प्राइम नंबर का सम पूछ रहा है। ये मैंने आप लोगों को इमेज में 1 से लेके 1000 तक जितने प्राइम नंबर बनते हैं वो लिखे हैं। ये फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 से लेके 1 और 1000 के बीच के प्राइम नंबर हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ये क्लैरिटी रखना। अब हमने 100 प्राइम नंबर इसमें लेने हैं, तो हमारा जो 2 है वहाँ से काउंटिंग करेंगे। एक रो में 10 हैं, क्योंकि 10 कॉलम है ये, और 10 रो लेनी है, तो 10 × 10 100 हो जाएंगे। तो हमारे ये फर्स्ट 100 प्राइम नंबर हो गए 541 तक। यानी 2 से लेके 541 जो प्राइम नंबर है वहाँ तक हमारे 100 हो जाते हैं। और 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट द इवन प्राइम नंबर, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्राइम नंबर तो वो होता है जिसका सेल्फ और एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। यानी खुद एक फैक्टर होता है वो, और एक उसका फैक्टर होता है, इसके अलावा थर्ड कोई फैक्टर नहीं होता, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और जिसका थर्ड फैक्टर आ गया वो प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर, जो कि दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 500 प्राइम नंबर्स। और इसी सीरीज में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये इतने प्राइम नंबर कह रहा है जो काउंटिंग में कहीं तक जाएं,
इसको ये मत समझ लेना 1 to 1000 के बीच में, ये फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर आप लिखते जाइए, जब आपके 1000 प्राइम नंबर हो जाएंगे तब जो है उसका सम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये रिमेंबर करने पड़ेंगे। जब आपको रिमेंबर हो जाएंगे तो आपके प्राइम नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख दो। फर्स्ट 100 प्राइम नंबर का सम है 24,133। इसी तरह 500 प्राइम नंबर का याद कर लेना, इसी तरह 1000 का। लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम इतने टू इतने होगा तो वहाँ फिर 20 के बताने। क्वेश्चन नंबर 4 आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5.5 रूट -2.20 रूट -32 रूट +50 रूट। यानी इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। लास्ट में इसको जब सिंप्लीफाई करते करते ऐसी वैल्यू क्या होगी जिसको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये 5.5 माइनस, ये पेन गड़बड़ कर देता है, 1 लगा देता कई बार, कंफ्यूज मत होना। 2 मल्टीप्लाई √20 था ये, इसको हमने 4 × 5 में फैक्टराइज कर लिया। अब 32 का हम 16 × 2 में फैक्टराइज कर लेंगे। एक फैक्टर ऐसा लेना जिसका रूट निकल सके, प्लस में 25 × 2। फैक्टराइज करते हुए ये ध्यान रखना है कि एक फैक्टर ऐसा हो जिसका हमें रूट निकाल सकें। तो पहले वाला जो टर्म है ये इक्वलेंट, पहले वाला टर्म जो है इसका कुछ नहीं सिंप्लीफाई होना, 5.5। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, उसमें 4 का रूट निकाल लेंगे तो 2 होता है, 2 बाहर है, 2 × 2 4 आ गया। तो ये हो गया 4√5 माइनस जो 16 है रूट के अंदर, इसका रूट आएगा 4 बाहर निकाल लेंगे, 2 अंदर रह जाएगा रूट के। 4 × √2 प्लस ये 25 है का रूट 5 आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा रूट के। ये हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे हम सिमिलर टर्म को इकट्ठा करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में सिमिलर टर्म ऑलरेडी इकट्ठी हैं, तो इसमें आपने इस स्टेप में कुछ नहीं करना। और अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से √5 कॉमन निकाल लेंगे और सेकंड टर्म से √2 कॉमन निकाल लेंगे, ताकि वो नंबर अंदर चले जाएंगे और ये सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। √5 कॉमन लिया, 5 - 4 अंदर रह गया। अब यहाँ -√2 हमने कॉमन लिया। ध्यान रखना माइनस वाले में अंदर के साइन बदलेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, -√2 कॉमन लिया है। तो ये -4 आना था, लेकिन ये 4 आ गया प्लस होके, और ये +5 था, ये -5 आ गया चेंज होके, क्योंकि अब हमारा माइनस बाहर है कॉमन में, डिसिमिलर साइन में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ √5 और यहाँ से 1 बच गया, तो 1.5 और यहाँ पर -1 बचा था, लेकिन बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1√2। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई चेंज नहीं लाता 1, इसलिए 1 ये हटा देंगे हम अगले स्टेप में। ये √5 + √2 ये आपका आंसर आ गया। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। और ETM रिसर्च इंस्टीट्यूट मैथ की ऑफलाइन कोचिंग भी देता है। बहादुरगढ़ शहर, ज़िला झज्जर, हरियाणा के आसपास के बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। बहुत अच्छी स्कोरिंग मैथ में आती है, और एक एक्सपर्ट और गोल्ड मेडलिस्ट जो है ट्यूटर आपको मैथ पढ़ाएगा। 5वीं क्लास से और 10वीं क्लास तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल फीस है, आपको मैथ में पूरी हेल्प की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हो, आपको 2 डेज़ के अंदर सॉल्व करके चैनल पर डाल दिया जाएगा आपकी हेल्प के लिए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी
वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।